समझ में आ गया? लिखो अगला क्या है, अर्थात चालक के व्यास का वर्ग कॉमा वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर कंडक्टर के व्यास में कमी होती है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर कंडक्टर के व्यास में कमी होती है। कंडक्टर के व्यास में क्या होती है? कमी होती है, जिससे, जल्दी लिखिए, जिससे चालक पदार्थ की बचत होती है। जिससे क्या होता है? चालक पदार्थ की बचत होती है। जिससे चालक पदार्थ की बचत होती है और लाइन की इकोनॉमिकल कॉस्ट, और लाइन की, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ना, लाइन की इकोनॉमिकल कॉस्ट अर्थात मित व्ययी लागत कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिया पूरा? क्या तक लिखे हो? चालक की बचत होती है, चालक पदार्थ की बचत होती है, चालक पदार्थ की बचत होती है, और लाइन की इकोनॉमिकल कॉस्ट अर्थात मित व्ययी लागत कम होती है। ठीक है, ठीक है, 4 पॉइंट लिखवा दिया ना हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या क्या फायदे हैं। हाई वोल्टेज ही क्यों बढ़ाते हैं, करंट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ठीक है, जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है 132 kV, 33 kV, 200 kV, 400 kV, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ही करते हैं हम लोग, जो है संचरण, मतलब ट्रांसमिशन होता है, संचरण जो है। अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट है बालक आपका उच्च संचरण दक्षता, जो है क्या है? ये नंबर 5 है, जो है उच्च संचरण दक्षता, जो है। ठीक है, इसका क्या है? हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। समझ आ गया? उच्च संचरण दक्षता मतलब हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मतलब क्या होती है? दक्षता, जो है जितना मैं किसी मशीन को अगर 100 रुपये दिया, जो है, या 100 रुपये की ऊर्जा अगर, या मतलब 100% हमने दिया, तो आउटपुट कितना मिल रहा है? जैसे डीजल जो इंजन होते हैं उसकी कितनी होती है? डीजल साइकिल की एफिशिएंसी 51% होती है। फिर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी? मैक्स टू मैक्स 21% होती है। ठीक है, दक्षता जो है जितना मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ आउटपुट कितना मिल रहा है, जो है। तो उसीलिए यहाँ ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन उसकी दक्षता जो होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट जो है वह क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लिखो इसको, जो है हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डैश करके लिखो। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो पावर लॉसेस क्या होता है? जो पावर लॉस हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, क्या होता है? I²RT, जो है ये किसके रूप में होता है? हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में होता है बच्चा। इसके रूप में हीट, ऊष्मा के रूप में होता है ना। तो करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। करंट हम लोग क्या कर रहे हैं? मिनिमम कर रहे हैं ना। करंट मिनिमम कर रहे हैं, वोल्टेज हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी ना। इसीलिए क्या है? लिखो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर, क्या लिखो? लिखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो पावर लॉसेस। क्या होता है? लो पावर लॉसेस, I²R, लो पावर लॉसेस। फिर कॉमा में लिखना, कोष्टक में, जो है कोष्टक में लिखिएगा I²R लॉसेस। ठीक है, लॉसेस होने के कारण संचरण लाइन की, क्या है? संचरण लाइन की वैद्युत शक्ति संचरण दक्षता, क्या है? बढ़ जाती है। वैद्युत शक्ति संचरण दक्षता क्या होती है बच्चा? बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिखो, इस तरह देखो, यहाँ पे
ये क्या है, ये किसका सिंबल है, किसका चिन्ह है, चुंगी का जो है एफिशिएंसी जो है, ये एफिशिएंसी परसेंटेज है, एफिशिएंसी का ये दक्षता का सिंबल है जो है एफिशिएंसी बराबर परसेंटेज एफिशिएंसी या एफिशिएंसी परसेंटेज क्या आएगा पता है, बराबर लिख के पीआर जो है क्या है, पीआर अपॉन पीआर प्लस लॉसेस, ठीक है, लॉसेस इनटू 100 और क्या है, और वन माइनस क्या बच्चा ये पी लॉसेस, पावर लॉसेस अपॉन पावर सप्लाई इनटू 100, ठीक है। ये पावर रिसीव प्लस पावर लॉसेस, या तो ये रिसीव है इसका मतलब, पी आर का क्या है, रिसीव मतलब कितना पहुंचा होगा, रिसीव मतलब भेजा गया, ये सप्लाई कितना होगा, बिजली घरों से बिजली उत्पन्न हो रही है, कहाँ आ रही है, ट्रांसमिशन लाइन पे, ट्रांसमिशन लाइन से कहाँ जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कहाँ आ रही है, कस्टमर के पास जा रही है, उपभोक्ता के पास जा रही है, ठीक है, समझ में आया, हाँ चलो आगे देखो, आगे जो है क्या है, एक और पॉइंट है बच्चा, छठवां जो है, छठवां क्या है, छठवां क्या है देखो, श्रेष्ठतर वोल्टता नियमन, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन जो है, छठवां जो पॉइंट है, सिक्स जो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का जो है क्या है, श्रेष्ठतर क्या है, श्रेष्ठतर वोल्टता नियमन, श्रेष्ठतर क्या है, वोल्टता नियमन क्या है, श्रेष्ठतर वोल्टता नियमन है बच्चा, क्या है, श्रेष्ठतर वोल्टता नियमन, इंग्लिश में लिखो जो है बेटर वोल्टेज, क्या है, बेटर वोल्टेज क्या है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन जो है क्या लिखो जो है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर हाई वोल्टेज डैश करके लिखो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो वोल्टेज ड्रॉप, लो वोल्टेज ड्रॉप, यहां देखो लो वोल्टेज ड्रॉप ब्रैकेट में क्या लिखना है, आई इंटू जेड, जेड क्या है यहाँ पे, इम्पिडेंस है जो है, जेड क्या है आपका, इम्पिडेंस है, ड्रॉप ऐसे ऑब्लिक करना है, ड्रॉप क्या है, ड्रॉप के कारण, आगे लिखो के कारण, लिखते जाओ जो है, लिखते जाइए, के कारण लिखते जाओ, के कारण संचरण लाइन का, के कारण संचरण लाइन का वोल्टता नियमन श्रेष्ठ हो जाता है, वोल्टता नियमन श्रेष्ठ हो जाता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, ठीक है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ आर रेजिस्टेंस आई जेड क्या है, आई जेड अपॉन वी आर इंटू 100, वेयर जहां पे क्या है, वेयर जहां क्या है, आई जेड क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है बच्चा, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप है, फिर वी आर क्या है, रिसीविंग एंड पावर, वी आर क्या है, रिसीव आने दो रिसीविंग एंड पावर, ठीक है, अगला क्या है, वोल्टेज नियमन, आर क्या है यहाँ पे पता है, वोल्टेज नियमन, वोल्टेज नियमन, फिर क्या है अगला, जेड क्या है, संचरण लाइन प्रतिबाधा, जेड क्या है, संचरण लाइन प्रतिबाधा, तीसरी घंटी अभी नहीं खत्म हो गई ना, तीसरी घंटी थी ना, चल रही है, चौथी घंटी हमारी फर्स्ट स्टेप में है, ये लिख लेना, ठीक है, लिखे मुन्ना सर को कह दो पढ़ाएं आप।